कि वो एक ही शरीर से भयंकर से भयंकर श्याम, काले से काला श्याम कहा जाता है। और उसी शरीर से क्या कहा जाता है? सुंदरते सुंदर। उससे जास्ती सुंदर इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला कोई भी धर्म पिता, कोई माई का लाल होता ही नहीं। तो बताया कि ये प्रश्न तो उठता है ना, क्या कि राधा को क्यों गोरा दिखाई दिया और कृष्ण को क्यों काला दिखाया और गोरा भी दिखाया? कृष्ण को क्यों झूला झुलाते हैं? बड़ा ऊंची स्टेज में झूला झुलाते, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। क्या राइट साइड माने अच्छे कर्मों में भी बहुत ऊंची स्टेज में जाता है, और लेफ्ट साइड में गंदे कर्मों में भी बहुत ऊंची स्टेज में जाता है, और फिर दोनों ही स्टेज में सबसे नीची स्टेज में भी आता है। अरे अच्छे से अच्छे कर्म करता है तो भी नीची स्टेज में, और बुरे से बुरे कर्म करता है तो भी लौट के नीची स्टेज में, ऐसे बताते हैं। तो उसकी यादगार है श्याम सुंदर। तो जो गीतकार हुए हैं ना फिल्मों में, उन्होंने भी ये गीत बनाए दिए हैं। राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला। अरे प्रश्न तो हुआ ना, हाँ? क्यों का जवाब कोई भी ऋषि मुनि सन्यासी को नहीं आता। हाँ, शास्त्रों में चित्र बनाया हुआ है। क्या काला कृष्ण दिखाते हैं कि गोरा कृष्ण दिखाते हैं? कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? काले कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे भाई, काले कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? अफ्रीका वाले तो बड़े कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनकी पूजा क्यों दिखाई? उसका कारण किसी को पता नहीं कि वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज रूप बाप की आत्मा है? वो बीज रूप बाप है। जब भगवान बाप आते हैं, हेवनली गॉड फादर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में, तो वो उसे ऊंचते ऊंच पार्टधारी जितने भी पुरुष मात्र आत्माएं हैं उनमें हीरो पार्टधारी बनाकर जाते हैं। और वही आत्मा कलयुग के अंत में 4 युगों में जन्म लेते लेते अगले कल्प में अंत में सबसे नीचे गिर जाती है, सबसे जास्ती काला कर्म करने वाली बन जाती है। काले कर्म छुप के किए जाते हैं कि मैदान में किए जाते हैं? छुप के किए